शुद्ध आहार है जी। शुद्ध हम्म, आहार शुद्ध सत शुद्धि आहार शुद्ध सत शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध सत शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना नाम विप्रमोच्छ। अर्थात उसका यही भाव होता है, आहार शुद्ध होने पर बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होने पर स्मृति शक्ति तीव्र होती है, स्मृति शक्ति तीव्र होने पर व्यक्ति अपने अज्ञान की ग्रंथि को पहचान लेता है, क्या नकली क्या असली। नकली को छोड़ करके जो असली को अपने जीवन में धारण कर लेता है उस व्यक्ति को विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उस संसार के दुख से मुक्त हो जाता है। मुक्त इसी को कहते हैं मुक्ति, जो दुख से पृथक हो जाता है। कभी उसके जीवन में लेस मात्र दुख नहीं होता है। संसार में किस तरह के दुख होता है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है। व्याधि जो है रोग नहीं होने पाता है, उपाधि रोग भी नहीं होता है। जो आदि रोग होता है, जब तक शरीर है तब तक रहेगा। अपने किए हुए जीवन में जो वास्तविक कर्म होता है, जो शुभ और अशुभ कर्म होता है, मन से और वचन से जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन तन से जो कर्म होता है वह कर्म जब तक भोग कर समाप्त नहीं होता है तब तक मिटते। कर्म का लिखा मिटे तो कैसी जो युग सिराई। जो अपने जीवन में शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म हो जाता है, वह कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता है, चाहे करोड़ों जीवन समाप्त हो। लेकिन जब तक वह होकर समाप्त नहीं होगा तब तक जो है वह मिट नहीं सकता। न कोई मिटा सकता है। जो अपने कर्म को मिटा नहीं सकता है और दूसरे के कर्म को कैसे मिटा सकता है। उसमें कई प्रमाण देते हैं सभी कबीर साहब। भगवान राम का भी प्रमाण देते हैं। भगवान राम ने अपने जीवन में जैसे कर्म किए, वो कर्म को उनको भी भोगना पड़ा। कृष्ण अवतारी ने जो 42 बहेलिया होकर के जो अपना बदला ले लिया, शिशुपाल के साथ में जो है व्यवहार किए, उसने गुप्तचरों ने जो उनको जो है अपना बदला वो भी ले लिए। तो जो अपने जीवन में शरीर से जो कर्म करते हैं वह कर्म मिट नहीं सकता। जब तक वह भोग कर समाप्त नहीं होता है तब तक कभी मिट नहीं। संगत के द्वारा जो है, संतों के संग द्वारा हमारा क्या मिटता है, व्याधि रोग मिट जाता है। संतों के संसर्ग द्वारा आदि रोग मिट जाता है। लेकिन आदि उपाधि लोग मिटेगा, लेकिन आदि रहेगा जो शरीर संबंधी होता थोड़ा जब तक जीवन है तब तक तो रहेगा। ये शरीर संबंध से जैसा हम कर्म किए उसके अनुसार शरीर बना हुआ है। जो शरीर से किसी का जो है हिंसा की है, गलत व्यवहार किए हैं, चोरी किए हैं, ये 3 कर्म जब तक भोग कर समाप्त नहीं होता है तब तक दूर नहीं होता। चोरी है, अब चोरी छोड़ दी, चोरी भाव तो छोड़ दिए,
और संतों के सत्संग द्वारा चोरी भाव से छोड़ दिए। अब चोरी भाव नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, जो किए हैं वो बस उसको भोगना है। आइंदे के लिए वो कर्म नहीं बनेगा, हम नहीं करेंगे नहीं बनेगा, लेकिन पीछे जो हो चुका तो उसको तो भोगना ही है। आइंदे हम नहीं कर्म बनेगा। अब वाल्मीकि का प्रमाण दिया, अंगुली मार का प्रमाण दिया। हाँ, व्यक्ति के जीवन में जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ प्रकार की होता है, जो उत्तम होता है उनके लिए जो है इशारा काफी होता है, मध्यम के लिए थोड़ा समय लगता है, और कनिष्ठ के लिए कोई उपाय नहीं। कनिष्ठ व्यक्ति सत्संग विचार सुनेंगे लेकिन उसके मर्म रहस्य को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका मन हमेशा मलिन रहता है। शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, दूसरे का चिंतन मनन होता है। यहाँ ध्यान नहीं, संतों के पास में बैठते हैं उठते हैं, फिर भी जो है ध्यान हमारा दूसरी जगह रहता है। तो 3 प्रकार के कर्म होता है, उत्तम मध्यम कर्म। उत्तम है मध्यम, कनिष्ठ होता है। आहार भी 3 प्रकार की होती है, यज्ञ भी 3 प्रकार की होती है। यज्ञ जो है विचार दृष्टि से एक किसको कहते हैं, जो ज्ञान की अग्नि में अपने दुर्गुणों को भस्म कर देते हैं, हवन कर देते हैं, उसको सच्चा यज्ञ, उसी को सच्चा यज्ञ कहते हैं। और तपस्या 5 बराबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर और कोई तपस्या। सच्चाई तप, सच्चाई के समान और दूसरा तपस्या है ही। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय जो है साँच है, ईमानदारी, जो सच्चाई के लोग से जो है व्यवहार करता है, उसी के जीवन में सुख शांति की उपलब्धि होती है। साँचा ही साँचा जो चलता को कहना साँचा, जो तन और मन अंदर भीतर से जो है सच्चाई पूर्वक व्यवहार भी करता है, वही सच्चाई को समझ सकता है, नकली असली को समझ सकता है। जो नकली असली को समझ लेता है वह भी व्यवहार में भी सच्चाई पूर्वक से व्यवहार करता है, उसी को सज्जन भी कहते हैं। जो सज्जन होते हैं वो सच्चाई पूर्वक से व्यवहार करते हैं, ईमानदारी पूर्वक से व्यवहार करते हैं। सामान किसी का पड़ा छुएंगे नहीं। गोस्वामी तुलसी महाराज भी लिखते हैं, जननी सब जाने पर नारी, पराया धन विषसे विष भारी। ये रामायण की बात है। दो चीज को अगर व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है तो संसार के दुख से पार हो जाएगा। उनके जीवन में जो है व्याधि रोग, उपाधि रोग नहीं होगा, उससे रहित हो जाएगा। इन दोनों के संबंध से बहुत उपाधि होता है। सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु पूर्ण साहब अच्छी वैरागी, जो झंझट में पड़ेगा वो तो फंसेगा। झगड़े का जड़ 3 और जोड़ू दाम जमीन। झगड़े का 3 कारण, जोड़ू दाम जमीन, तीनों कारण। नारी, जमीन और ये 3 कारण होता है। नारी है, जमीन है, धन है। जमीन के लिए कौरव पांडव में लड़ाई तो होगी,
दोनों के दोनों तमाम को थोड़ा जमीन के लिए तो राज के लिए तो। साहिब जी, सात्विक भोजन कौन कौन से? सात्विक भोजन, सात्विक भोजन उसी को कहते हैं जो भोजन जो में जो है ज़्यादा तेल ना हो, अरे यानी उबाला भी हो, उबाला हो, उसमें ज़्यादा तेल ना हो, मिर्चा भी ना हो, मर मसाला भी ज़्यादा ना हो। तो सात्विक भोजन होता है और सात्विक व्यक्ति को ही प्रिय होगा, दूसरे को व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो पसंद नहीं होगा। वो तो कहेंगे जो चटक मटक खाएंगे, कह रहे हैं कि पशु का भोजन है, पशु का भोजन संसार में सभी प्राणी जो है उनको पसंद नहीं लगेगा। प्रधानता होती है, इस सदगुण की प्रधानता होती है, सदगुण की प्रधानता होती है और तमोगुण की प्रधानता होती है। जो सात्विक भोजन जो होता है, सात्विक व्यक्ति होते हैं तो कोई जो उत्तम विचारवान होते हैं उनको पसंद रहता है। अब समाज में कहाँ कोई सात्विक भोजन कोई बनाने नहीं देगा, सब जगह तो राजसी भोजन देख रहा हूँ और सबको वही प्रिय होता है। और सात्विक भोजन, राजसी भोजन कहाँ तक, क्योंकि जीव इंद्रिय तो है भोजन, हम उसका दास बने, दास तो बने, चटक मटक से जो है कम नहीं होनी चाहिए, मसाला खूब, मिर्चा भी खूब, तेल भी खूब। सात्विक भोजन हम भोजन तो लेते हैं, लेकिन वही भोजन हमारे लिए जहर बन जाता है। दूसरी बात होता है विशेष जो है, और जो रुचि होगा उसको खाएंगे ज़्यादा, नई रुचि होगा नहीं खाएंगे। जो इंद्रियों के वशीभूत होंगे वैसे जैसा चाहेंगे, जैसी मन इंद्रियाँ चाहेंगे वैसे नहीं करेंगे, वो किसी की बात को सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उसका दास है, उसका दास है, मन इंद्रियों के दास हैं। और जैसे मन इंद्रियाँ कहेगी वैसे करेंगे, और दूसरे की बात नहीं सुन सकते। और 3 प्रकार का भोजन पूरा याद करना, श्रीमद् भगवद गीता में उसमें तो वर्णन है, तो पढ़ने से खा ले जाता है। और दैवी संपदा, आसुरी संपदा, दैवी संपदा में आता है हाथ शुद्ध होना चाहिए, तो दैवी संपदा में ये सात्विक भोजन आता है। और राजसी भोजन, तामसी भोजन आसुरी संपदा में आ जाता है। तीन प्रकार के भोजन के वर्णन किए हैं। जो संपदा कितनी होती है? आसुरी, दैवीय, आसुरी संपदा, दैवी संपदा, दो ही संपदा है, दो ही, जिसको कहते हैं दुर्गुण और सद्गुण। ठीक, जिसको गुण, सद्गुण और दुर्गुण कहते हैं। दया होता है, दैवी संपदा में है। शुद्ध शौच दैवी संपदा में आती है। निर्भयता दैवी संपदा में आती है। निर्भय दैवी संपदा में आती है। निर्भय निष्कामता, और उसमें भी वर्णन किए हैं। सत्य है ये दैवी संपदा में आती है, विचार दैवी संपदा में आते हैं, शील दैवी संपदा में आते हैं, दया जो है दैवी संपदा में आती है, धैर्य जो है दैवी संपदा में आते हैं, गुरु भक्ति दैवी संपदा में आती है, वैराग विचार ये सब दैवी संपदा में आती है, संतोष दैवी संपदा में आती है, क्षमा जो है दैवी संपदा में आती है।
मन इंद्रियों पर संयम करना दैवी संपदा में आती है। ये दैवी संपदा का संपत्ति आदि इस सद्गुणों को व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले तो हमेशा सुखी रहे। बाहर की संपत्ति मिलने पर आदमी उसका चिंता उसको लगा रहा है कि हमारा रक्षा कैसे होगा। उसको तो रक्षा करने का भय रहता है। धन होने से अगर दुरुपयोग हम करते हैं तो फिर दुरुपयोग का कारण बन जाता है। हाँ बोलो। अच्छा साहिब। हाँ धन का दुरुपयोग हम करते हैं तभी जो है दुख का कारण बन जाता है। असदुपयोग करते हैं तो बिना सद्बुद्धि का सदुपयोग हो नहीं सकता। उसके लिए सद्बुद्धि की सत्संग की आवश्यकता होती है। विचारवान संतों के बाद सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। हर जगह सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कितना भी विद्वान हो जाए सब कुछ उनको प्राप्त हो जाएगा लेकिन सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। और जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक वस्तु का सदुपयोग हम नहीं सकते। और जब तक वस्तु का सदुपयोग नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में शांति की उपलब्धि नहीं होगी। हमसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब साधन प्राप्त हो जाएगा लेकिन अपने जीवन में सुख शांति की उपलब्धि नहीं। सब कुछ हम हमारे जीवन में हम सब प्राप्त कर लेंगे लेकिन यह नहीं प्राप्त।